हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी लोगों को भी हैप्पी रक्षाबंधन। और काम तो रोज़ होता ही है, लेकिन जब स्पेशल दिन होते हैं, त्यौहार वगैरह होता है, तो काम कुछ और ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो सुबह सुबह ही मैंने सारे घर की जो बेडशीट वगैरह थी वो सारी चेंज कर दी थी। और चाहे बेडशीट वगैरह एक दिन पहले ही चेंज की हों, लेकिन जो दिल को तसल्ली मिलती है ना, वो तो उसी दिन जब तक चेंज ना कर दें, बाथरूम वगैरह क्लीन हो ना हो सब चीज़ें, तब तक ना अच्छा नहीं लगता। हालाँकि कोई नोटिस नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अपने मन को ऐसा लगता है अरे ये तो गंदा रह गया, अरे ये तो चेंज ही नहीं करा। सारे घर में मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, अच्छे से सारी सफाई वगैरह करने के बाद मैं नहा धो के हो गई थी तैयार। और आज सोमवार भी था, तो भाई मंदिर भी जाना था, उद्यापन भी है आज 1 महीने का। तो पहले मैंने यहाँ पे खीर बनाई जवे की, क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन ना मेन होती है ये जवे की खीर। और ये जवे की खीर ना बहुत बार फट जाती है, लेकिन दूध में जवे डालने के बाद। कई बार जवे वगैरह का आटा खट्टा हो गया हो इस वजह से। लेकिन भाई मेरा तो दूध उबलते उबलते पहले ही फट गया। फिर नया दूध मंगाया, खीर बनाई, उसके बाद चली गई मैं मंदिर। और आज रोज़ के हिसाब से थोड़ा मंदिर में भीड़ थी। मैं यहाँ अपनी बारी का वेट कर रही थी, फिर मैंने भी उद्यापन करा, पूजा वगैरह करी। क्योंकि आज त्योहार का दिन है, यही सोच के मैंने सुबह ये वाली साड़ी पहनी। थोड़े इस तरह के जो है ना चटक चटक से रंग अच्छे लगते हैं तीज त्योहार पे। भर भर के दोनों हाथों में चूड़ियाँ भी पहनी, जबकि मैं एक हाथ में ही चूड़ी पहनती हूँ या कड़ाई पहन लेती हूँ मोस्टली तो, और एक हाथ में वॉच पहनती हूँ। और आज मैंने सुबह सुबह की भाग दौड़ में मैच मिला के इतनी भारी भारी चूड़ी बना के पहनी। और भाई आते ही मंदिर से मुझे ये सब कुछ जो है चेंज करना पड़ा। और चेंज जल्दी जल्दी के चक्कर में ना मेरे हाथ से ये मेरा लाख का कड़ा भी गिर गया, जो मोल गया। और चेंज क्यों करनी पड़ी? देखो भाई, ये वाला ब्लाउज़ मुझे इतना ज़्यादा लूज़ हो गया है, हद से ज़्यादा, कि ये ना साड़ी पहनी नहीं जा रही। हुक अपने आप ही पीछे से खुले जा रहे हैं। क्योंकि मैंने ये पैडेड ब्लाउज़ सिल रखा है, तो भाई इसमें फ़िटिंग का थोड़ा-सा इशू आ रहा था। तो मैंने सोचा इसे चेंज ही कर लेती हूँ। भाई फटाफट मैंने साड़ी चेंज करके ये वाली पहन ली। हालाँकि ब्लाउज़ तो सारे ही लूज़ हो रहे हैं, पर ये वाला कॉटन का जो है ना, वो फिर भी मुझे थोड़ा ठीक आया, इसीलिए मुझे ये वाली साड़ी पहननी पड़ी। हालाँकि थोड़ा-सा रंग फीका है त्योहार के हिसाब से। मेरी सासू माँ भी कह रही थी दूसरी कोई पहन लेती, पर फिर मैंने सोचा कि ये भी नई है, चलो यही पहन लेती हूँ। और गर्मी भी बहुत हो रही थी, मंदिर से आई ना बहुत गर्मी लग रही थी। तो भाई मुझे यही साड़ी समझ में आई और फटाफट से मैंने यही पहन ली। हाँ, बाकी कंफर्टेबल तो बहुत थी। बाकी मुझे इस तरह के रंग वंग भी ठीक लगते हैं। और मैंने हाथ में ये एक पर्ल का ब्रेसलेट पहना, रिंग पहनी। तो देख लो घूम फिर के वहीं आ गई बात, एक हाथ में चूड़ी और एक हाथ में घड़ी या ब्रेसलेट। तो भाई मैंने कोशिश भी करी थी थोड़ा अलग से रखने की, थोड़ा चेंज करने की, पर क्या कर सकते हैं। बाकी मेरे बच्चे ना आजकल मुझे टोकने लगे हैं, मम्मी आपका ना सेम ही पैटर्न है साड़ी वगैरह पहनने का, थोड़ा ब्लाउज़ वगैरह में स्टाइलिंग करो, कुछ अलग करो। तो भाई अब देखते हैं, बच्चों की सुनते हैं। तो यहाँ पे सारा काम निपटाने के बाद मैंने राखी की तैयारी कर ली थी, थाल वाल लगा लिया है, लड्डू गोपाल बैठ गए हैं। तो चलिए रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, राखी बंधवा लेते हैं। तो सबसे पहले पतिदेव को राखी बांधी मेरी ननंद ने, उसके बाद मेरा नंबर है। और भाई 2 बजे के आसपास का ये टाइम था, हमने तो 2 बजे के आसपास राखी बंधवाई। और यहाँ देखिए मेरी राखी है, ये मैं राखी दिखा रही थी अपनी, लुम्बा राखी बोलते हैं, ये मुझे मेरी नन्द ने बांधी है। उसके बाद सबसे पहले बेटे को मिली रिश्वत, उसके बाद उसके भी तिलक हुआ, राखी बांधी गई उसको भी। और जब तक मेरी नंद राखी नहीं बांध लेती तब तक मेरी बेटी भी नहीं बांधती, चाहे कितना ही टाइम हो जाए। ऐसे ही हम लोग करते थे, जब तक हमारी बुआ ना आ जाए, वो राखी स्टार्ट ना कर दे, हम भी नहीं बांधते, चाहे दोपहर हो जाए चाहे शाम हो जाए। और यहाँ इन भाई बहनों की चल रही है लड़ाई, पर वो जो प्यार वाली लड़ाई होती है ना, वो मैंने उसे पैसे दिए थे दीदी को देने के लिए, और उसमें से उसने अपने जो है ना छुपा भी लिए एक नोट। तो वो यहाँ पे उसको पैसे कम दे रहा है और वो उसको चॉकलेट नहीं खिला रही कि पहले पूरी किश्त दे फिर उसके बाद चॉकलेट मिलेगी। बस यूँ ही इनकी लड़ाई चलती रहती है। उसके बाद मेरी बेटी ने मेरी नंद को राखी बांधी। आप भी सोच रहे होंगे बेटी ने अपनी बुआ को क्यों बांधी? तो भाई जो मेरी नंद है ना, उनके ना फुफ्फस है, ना नंद है, ना बेटी है, तो उनकी भी कलाई सुनी रहती है, तो इसी मारे मेरी बेटी ने उनको भी राखी बांध दी। उसके बाद थोड़ी देर बैठ के हम लोगों ने खूब गप्पे वगैरह मारे और फिर चली गई थी मैं अपने घर, यानी कि अपने मायके। मैंने वहाँ जाके पहले हमारे लड्डू गोपाल को राखी बांधी। उसके बाद भाई मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी है, तो पहले उसने भाई के टीका करा। और मोस्टली ऐसा होता है कि मैं 12-1 बजे तक पहुंच जाती हूँ घर, वो आती है 3:30-4 बजे, लेकिन मैं तब तक राखी नहीं बांधती हूँ। गप्पे मारते रहो, टाइम पास करते रहो। राखी जब भी बांधती हूँ जब वो आ जाती है या बुआ आ जाती थी पहले।
और भाई अभी टाइम हो रहा है 4:30-5 बजे के आसपास का। हमारी राखी तो इस बार बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन ही 1:30 बजे के बाद से शुरू था। तो पहले हमने अपनी नंदों से राखी बंधवाई, उसके बाद हम राखी बांधने आए। और भाई मुझे तो ना त्यौहार के दिन ही त्यौहार मनाना अच्छा लगता है, या तो पहले या बाद में ना भाई मुझे कम समझ आता है। तो बेशक थोड़ी देर के लिए जाऊँ, लेकिन मैं त्यौहार के दिन ही राखी बंधवाती भी हूँ और बांधती भी हूँ। और इस बार तो हमारी भाभी की भी पहली राखी थी, तो अच्छे से हमने राखी करी। फिर उसके बाद मम्मी ने खाना बना दिया था, व्रत वगैरह खोल के 8:30 बजे के आसपास हम घर के लिए चल दिए थे। और यहाँ पे वही टाटा बाय बाय चल रही है मम्मी की, जीते रहो, जल्दी आना, खुश रहो, आशीर्वाद, खूब सारा प्यार। तो आज का व्लॉग तो यहीं एंड होता है। आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।